चलिए आज हम लोग बहुपद की पहचान देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान में हम आप लोग को बताए थे कि घात देखना है और गुणांक देखना है। क्या क्या देखना है? घात और गुणांक। घात किस पे देखना है? चर पे। चलिए इसमें घात देखते हैं बाबू। घात देखिए, चर पे घात देखना है। चर पे घात क्या बाबू? 2। यहाँ घात नहीं कुछ तो कितना रहता है? 1। यहाँ घात क्या है? 1। ये अचर पद है, ये तो शून्य घात का बहुपद होता है, घबराना नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या देखेंगे? गुणांक। क्या देखेंगे? गुणांक। देखिए इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। चलिए अच्छी बात। इस एक्स का गुणांक कौन है? 1 है। ये अचर पद है बाबू। देखो घात जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? है पूर्ण संख्या। हम 0 से लेकर के अनंत तक बताए हैं। गुणांक, गुणांक वास्तविक संख्या, ये तो रहेगा ही रहेगा, वास्तविक रहेगा ही रहेगा गुणांक। ठीक है, तो ये बहुपद है। बहुपद के पहचानने का सबसे आसान तरीका बहुपद है। घात देखना है, गुणांक देखना है, बहुपद पता लग जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यदि हम मान लिया जाए थे दूसरा नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3, क्या ये बहुपद है? देख लेंगे फटाफट इत्मीनान से। देखिए क्या देखेंगे बाबू कि एक्स स्क्वायर, सॉरी घात सबसे पहले देखना है। क्या देखना है? घात। उसके बाद क्या देखेंगे? गुणांक। चलिए अच्छी बात है। देखो बाबू एक्स स्क्वायर घात यहाँ पे कितना बाबू? 2। अब यहाँ पे घात तो पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग देखिए, हम लोगों को बचपन में नहीं बल्कि 8 क्लास में पढ़े थे कि अंडर रूट एक्स बराबर एक्स पर पावर 1/2 होता है। एक्स पे पावर 1/2 होता है। तो सबसे पहले इसको सुधार लेते हैं बाबू। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस 3। अब हमको घात देखना है। घात 2, यहाँ घात 1/2। देख लीजिए घात पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। कैसे नहीं है जी? क्योंकि पूर्ण संख्या में हम क्या बताए थे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n तक। लेकिन यहाँ पे 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या में है, घात आ गया 1/2 में, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला एक और देख लेते हैं, 1 2 3 जितना मर्जी हो देख लेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। पहचान बहुपद की पहचानने के लिए देते हैं आप लोग को। चलिए अगला पहचानने के लिए दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में रूट 7, क्या बहुपद है? ये अचर पद है बाबू, इसके लिए घबराना नहीं है। चलिए इसमें घात देखेंगे सबसे पहले। घात विचार पे देखेंगे, घात 2, यहाँ नहीं कुछ तो घात क्या रहता है? 1। ये तो अचर पद है बाबू, इसमें चर पे घात देखना ही नहीं है, ये अचर पद है, इसके लिए उसको सोचना ही नहीं। घात के बाद फिर क्या देख लेंगे? गुणांक। गुणांक इसका कुछ है? नहीं, नहीं कुछ तो 1 रहता है बाबू। इसका भी कुछ है? नहीं, नहीं है तो क्या है? 1 है। ये अचर पद है आपका। घात देखिए पूर्ण संख्या में है, वास्तविक संख्या में है, तो यानी ये बहुपद है। ये क्या है बाबू? बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं पहचानने के लिए बाबू। जैसे मान लिया जाए आपको दे दे एक्स पे पावर 4 प्लस 3y4x प्लस 2। चलिए पहचानना है बहुपद को। पहचानने के लिए सबसे पहले घात देखेंगे। घात यहाँ x पे 4 है, यहाँ x पे घात, यहाँ ये सब मत देखना है। x पे घात नहीं कुछ तो 1, ये अचर पद। गुणांक देखेंगे, गुणांक इसका नहीं कुछ तो 1, इसका x का गुणांक 3/4 है बाबू। देखो ये दोनों वास्तविक संख्या है। हाँ वास्तविक संख्या में क्या बताए थे कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर शेष बाकी संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये वास्तविक संख्या है, यानी ये भी बहुपद है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या में आ गया, गुणांक वास्तविक संख्या में है, तो ये बहुपद है।
चलिए 1 2 3 और जितना मर्जी हो सके आप अपना हिसाब से ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुपद की पहचानने का तरीका है, बहुपद पहचानने का तरीका यही है, ये घात देखेंगे और क्या देखेंगे, गुणांक देखेंगे, घात देखेंगे और गुणांक देखेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देते हैं बाबू। चलिए 1/x पे पावर 2 प्लस 4, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है बाबू? कहेगा सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन, घात तो है x पे, घात तो है, लेकिन बाबू हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि 1/a पर पावर कुछ भी, 1/a पर पावर m बराबर 1 पर पावर -m, यही फॉर्मूला पढ़े हैं 8 क्लास में, या फिर अभी पढ़ लीजिए कि a पर पावर -m बराबर 1/a पर पावर m, तो 1/a पर पावर m बराबर a पर पावर -m लिख सकते हैं। देखिए 1/x पे पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर -2। क्यों? क्योंकि देखो बाबू यहाँ पे हम लिखे कि 1/x पे पावर 2 था, यही ना बाबू, 1/a के जगह पे x है बाबू, m के जगह पे 2 है, तो इसके बराबर में क्या लिखा गया, a पे पावर यानी इस x पे पावर माइनस m, यानी यही वाला m हो गया माइनस में, तो यही वाला 2 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी a पर a/x पे पावर 2 बराबर x पे पावर -2, तो यहाँ -2 और प्लस 4। अब देखना है किसको, सबसे पहले घात को, घात क्या हो, -2, क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में हम क्या बताएं 0 1 2 3 4, क्या -2 भी बताए हैं, नहीं, अतः यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या घात में नहीं है, अतः यह बहुपद है, बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे। देखो बाबू कहता है क्या ये बहुपद पहचानना है, ये बहुपद है या नहीं है हमारा, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं बाबू, हम या तो इसको गुना करना पड़ जाएगा आपको एकाएक ही, हाँ तो गुना 2 मेथड से इसको बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले एकाएक की मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, इसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/x/3 मल्टीप्लाई x पे पावर 5 प्लस तो प्लस 1/x पे पावर 3 मल्टीप्लाई x पे पावर 4 प्लस तो प्लस 1/x पे पावर 3 मल्टीप्लाई x पे पावर 3। कोई दिक्कत नहीं? अब बाबू मल्टीप्लाई में इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 1 1 होता है सबके नीचे, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी x पे पावर 5 बटा में x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 4 बटा में x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 3 बटा में x पे पावर 3। अभी कैसे हो गया जी, देखो फिर से समझते हैं इसको कैसे हो गया। अभी हम बोले वो एक आए के गुना करेंगे, यानी 1/x पे पावर 3 गुना x पे पावर 5 प्लस 2 प्लस 1/x पे पावर 3 प्लस 2 प्लस x पे पावर 4, सॉरी प्लस नहीं बाबू, गुना कर रहे हैं ना, ये गुना होगा है ना, गुना, अब प्लस तो प्लस, फिर गुना करेंगे 1/3 गुना x पे पावर 3 x पे पावर 3, पहले गुना कर लेंगे बाबू। अब इसके नीचे नहीं कुछ था 1, इसके नीचे नहीं कुछ था 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ था 1। अब देखो अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 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 गुना करेंगे, x पे पावर 5 गुना 1 तो ऊपर x पे पावर 5, ये नीचे नीचे गुना तो x पे पावर 3 प्लस यहाँ बाबू ऊपर ऊपर गुना 1 गुना x पे पावर 4 तो x पे पावर 4 बटा में x पे पावर 3 गुना 1 तो x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 3 ऊपर नीचे भी x पे पावर
3 गुना में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े कि ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, यही ना पढ़े हैं। देखिए तो ए पर पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 5 माइनस 3 बटा में सेम, तो ये घट जाता है। देखिए ना, बटा में सेम तब पावर घट रहा है, पावर घट रहा है, प्लस यहाँ भी हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 3 प्लस x पे पावर 3 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया x, तो x सिर्फ रहने दे, वो पावर 1 में नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही बार तो है। प्लस x पे पावर 0, चलिए x पे पावर 2 प्लस x, प्लस कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1। अब देख लेंगे कि घात और गुणांक है कि नहीं। अब द्विघात बहुपद के सॉरी ये बहुपद के रूप में आया कि नहीं, अब इसको चेक कर लेंगे बबुआ। तो चेक करने का मेथड, घात को देखेंगे और किसको देखेंगे, गुणांक को देखेंगे। घात और किसको देखेंगे, गुणांक को। घात देखिए x पे पावर 2, तो घात 2, यहाँ घात x पे नहीं कुछ, तो घात 1। ये तो अचर पद आ गया बाबू, कोई बात नहीं। गुणांक देखेंगे, गुणांक इसके गुणांक नहीं कुछ, तो 1, इसका गुणांक भी नहीं कुछ, तो 1। घात पूर्ण संख्या में, गुणांक वास्तविक संख्या में, यतः यह बहुपद है, कोई दिक्कत, बहुपद है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या में, गुणांक वास्तविक संख्या में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेम क्वेश्चन, फिर बहुपद पहचानना है। एकाएकी गुना है ना बाबू, तो 1 बटा x पे पावर 4 गुना x पे पावर 5 प्लस, तो प्लस 1, फिर इससे गुना हुआ, अब इससे गुना होगा ये दोनों, तो 1 बटा x पे पावर 4 गुना x पे पावर 4, अब इससे गुना इसमें, यही ना होगा बाबू, एक बार इससे गुना इसमें, प्लस तो प्लस है, तो 1 बटा x पे पावर 4 मल्टीप्लाई x पे पावर 3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, ऊपर ऊपर गुना, तो x पे पावर 5 बटा x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 बटा में x पे पावर 4, फिर प्लस x पे पावर 3 बटा में x पे पावर 4, फिर वही फार्मूला बाबू, ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, यही ना। चलिए बाबू देखो, अब इसमें फार्मूला सेट करेंगे, तो x पे पावर 5 माइनस 4 इसका होगा ना, प्लस तो प्लस x पे पावर 4 माइनस 4 प्लस तो प्लस, बाबू x पे पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा। चलिए जी, अब बाबू x पे पावर 5 में से 4 गया, x पे पावर 1 रहेगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है पावर में, आप लोग जानते हैं ये बात, अगर नहीं जानते तो x पावर में नहीं लिखते, लिख भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 4 में से 4 गया 0, प्लस 3 में से 4 घटेगा, आपके पास 3 रुपया है और हम आपसे मांगेंगे 4 रुपया, दे पाइएगा, दीजिएगा, कहिए सर 3 रुपया रख लीजिए और क्या 1 रुपया बाद में ले लीजिएगा, तानी माइनस 1 रुपया, तानी x पे पावर माइनस 1। अब कहिएगा सर 1 तो लिखाता नहीं है, बाबू माइनस वाला लिखाता है। अब देखिए ये क्या आ गया, x और प्लस में x के पावर 0, तो उसका तो 1 हो जाता है वैल्यू,
आई तो जैसे वैसे ही रह जाएगा -1, सरिया के लिख दीजिए x प्लस x पे पावर -1 प्लस 1। अब चेक कर लेंगे घात और गुणांक, बहुपद तब ना पता चलेगा। तो घात चेक करिए बाबू, पूर्ण संख्या में है कि नहीं। इसका घात नहीं कुछ तो 1, इसका घात -1 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 हम बताएं -1 पूर्ण संख्या नहीं। अतः बबुआ जब घाते पूर्ण संख्या ने तो गुणांक देखे से की फायदा है, तुरंत कह देंगे नहीं कि यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि घात पूर्ण संख्या में नहीं है। आया बात समझ में, है ना। चलो बाबू मजाक नहीं, हर गीत हम गाते हैं वो सुनाएंगे। चलिए आप लोग अपने से जल्दी जल्दी बनाइए तो इसको। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आप जल्दी बताइए कौन पहले में है। जरा देखिए तो कौन कौन बहुपद है बाबू, फटाफट आंसर। क्या ये देखो आंसर आ रहा है। चलो बाबू, जिससे नहीं बना कोई बात नहीं, कमेंट में कर देना। बहुपद है बाबू, देखो तो ये बहुपद नहीं है बाबू। कैसे? अंडर रूट हटेगा तो 4 पे चल जाएगा, 1/2। देख लो डन, फटाफट दिखा देते ना। इसको x पे पावर 2 और प्लस में ही तो हो जाएगा x पे पावर 1/2 ना बाबू। घात पूर्ण संख्या में नहीं है, बहुपद नहीं होगा बाबू। ये बहुपद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो घात 2 है बाबू, घात यहाँ नहीं कुछ तो 1 है। इसका घात चेक करना है सबसे पहले। तो घात यहाँ पे 2x² यानी घात 2 है। यहाँ पे घात x पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, ये तो अचर पद है बाबू। गुणांक देख लेंगे, गुणांक देख लेंगे तो गुणांक यहाँ पे कितना, x² का गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1/2 है। तो वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या में है, इसलिए बहुपद है बाबू। ये बहुपद नहीं है, देखो सेम यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा बाबू। ये भी बहुपद नहीं है, देखो x पे पावर 1/2 है, बहुपद खत्म बाबू। ये भी बहुपद नहीं है, बोलो कैसे नहीं है जी। इसको अभी बताए थे कि a पर पावर a/m बराबर n, a पर पावर n-n होता है ना, वही फॉर्मूला यहाँ बाबू। यहाँ पे तो हो जाएगा x पे पावर -5 प्लस में 4 हो जाएगा, x पे पावर -5 प्लस में 4 हो जाएगा। माइनस है बहुपद, घात है तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए घात हो जाएगा -5 जो कि पूर्ण संख्या है ये नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा बाबू। ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बाबू यहाँ घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, एकाएकी गुना कीजिए, एकाएकी गुना कीजिएगा, आगे चल करके आपको बता दिए ये घात बहुपद में नहीं आ पाएगा। ऐसे देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है बाबू, ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा बाबू, सेम सेम है, एक हो जाएगा अचर पद, ये बहुपद है। आप ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर बताएंगे उसको।